हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा, यदि 100 मीटर ऊंचे मीनार की परछाई की लंबाई 100/√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम चित्र की सहायता से हल करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है। तो उस प्रश्न में क्या है कि 100 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो मान लीजिए हमारी क्या है, बी से सी तक की लंबाई, ठीक है, ये हमारी क्या है, मीनार है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। अब प्रश्न में क्या है, मीनार की परछाई की लंबाई 100/√3। ये मीनार है, ये सूर्य है। जब सूर्य की किरणें इस मीनार पर पड़ेंगी, ठीक है, तो मीनार की दूसरी तरफ यानी इस ओर, ठीक है, जमीन पर इस मीनार की छाया पड़ेगी जमीन पर, ठीक है, जिसकी परछाई की लंबाई कितनी, 100/√3 मीटर है, ठीक है। अब प्रश्न में आगे कहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य द्वारा जो उन्नयन कोण बनेगा वो हमें निकालना है, थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज वह कोण होता है जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 अंश की होती है। जिस त्रिभुज की एक भुजा कितने अंश की होती है, 90 अंश की, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। अब यहाँ पे ये थीटा कोण है, इस कोण के सामने भुजा लंब कहलाएगी और ये हमारा आधार रहेगा, ठीक है। जब ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा, आधार, ठीक है। तो जमीन के समांतर वो हमारा क्या रहेगा, आधार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें लंब दिया है और आधार दिया है। क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, माना, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, बराबर थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लंब दिया है, क्या दिया है, लंब, ठीक है, या कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई, ठीक है, या मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या है, बी सी, ठीक है, क्या है, बी सी बराबर कितना है, 100 मीटर। अब यहाँ पे परछाई यानी आधार दिया है, ठीक है, क्या दिया है, आधार, परछाई की लंबाई, क्या निकालेंगे, परछाई की लंबाई, ठीक है। तो परछाई की लंबाई यहाँ पर ए से बी तक की दूरी है, वो परछाई है हमारी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 100/√3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। क्या पड़ेगा, लाल बट्टे, क्या पड़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो पहला मान होता है हमारा वो किसका होता है, साइन का होता है, ठीक है। पहला मान होता है हमारा साइन का, ठीक है। तो दूसरा मान होता है वो कॉस का, इसके बाद टेन आता है। अब नीचे से पढ़ेंगे तो क्या आएगा, कॉट आएगा, इसके बाद सेक, ठीक है, इसके बाद आएगा कोसेक का मान, ठीक है। तो देखो लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब हमें थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन थीटा दिया इसलिए हमने टेन थीटा माना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लंब, लंब कितना है, यानी मीनार की लंबाई, लंबाई कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। और ये आधार क्या है, आधार है परछाई की लंबाई, वो कितनी है, 100/√3। तो 100/√3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर, अब देखो यहाँ पे 100 है, ठीक है, इसके हर में कोई संख्या है नहीं, मगर इस 100 के हर में कितना है, √3, ठीक है। तो इस 100 के हर में हम एक मान लेंगे, कितना माने, एक, ठीक है। तो पहली संख्या का चौथी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 100 का गुणा √3 में करेंगे, 100√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 का गुणा √3 में करेंगे तो 100√3 आ जाएगा, वो अंश में लिखेंगे। जब दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं वो हर में लिखते हैं। तो 100 का गुणा एक में करेंगे तो 100 एकम 100 आएगा। अब 100 का 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा आपका, √3। अब यहाँ पे देखो √3 टेन के पदों में, टेन कितने अंश का मान होता है, तो हम जानते हैं थीटा बराबर, ठीक है, टेन के पदों में √3, टेन 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का होता है, टेन 60 अंश का। टेन दोनों तरफ है, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा बराबर, ठीक है, 60 अंश। कितना आएगा, थीटा बराबर 60 अंश, ठीक। तो देखो सूर्य का उन्नयन कोण कितना निकला है, सूर्य का
उन्नयन कोण, ठीक है, थीटा बराबर 60 अंश आ गया। कितना आ गया? 60 अंश। ठीक है, हमें यही कोण निकालना था, थीटा बराबर 60 अंश। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक मीनार की समतल भूमि पर पड़ी छाया की लंबाई मीनार की लंबाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम चित्र की सहायता से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्न के अनुसार चित्र बना लिया है। ये हमारी बी से सी तक की लंबाई है, वो हमारी क्या एक मीनार है। ठीक है, और ये आधार है जो हमारा मीनार की परछाई है। ठीक है, क्या ये? मीनार की परछाई। ठीक है, जब हमने ए से सी को मिलाया तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कितने उसका? 90 अंश का। अब 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कड़ कहलाती। क्या कहलाती? कड़। तो ए से सी तक की दूरी हमारी कड़ कहलाई। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण थीटा में निकालना है, ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, मीनार है, वो हमारी लंब कहलाई। क्या कहलाई? लंब हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नीचे वाली भुजा बचेगी वो हमारा क्या होता है? आधार होता है। तो प्रश्न में क्या है? एक मीनार की समतल भूमि पर पड़ी छाया की लंबाई मीनार की लंबाई का √3 गुना है। अगर हमें मीनार की लंबाई पता चल जाए तो हम छाया की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मीनार की लंबाई, ठीक है, एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। ठीक है, तो हमारे मान लेते हैं मीनार की लंबाई एच मीटर। तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? h√3। ठीक है, यानी √3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो h√3, ठीक है, मीटर ये छाया की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमने मीनार की लंबाई क्या मानी? h मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना मीनार की, ठीक है, ऊंचाई बराबर h मीटर माना था। ठीक है, तब मीनार की छाया, ठीक है, छाया की लंबाई, तब मीनार की छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? ठीक है, √3 गुणिया लंबाई का, तो h√3 मीटर हो जाएगी। अब इसमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, यानी हमें थीटा कोण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लंब लंब कितना दिया है हमें? लंब में हमारा BC। ठीक है, BC बराबर h मीटर। ठीक है, अब आधार दिया है, आधार इसमें कितना दिया है? आधार हमारा AB। ठीक है, A से B तक की दूरी कितनी यहाँ पे? h√3 मीटर। h√3 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। हमें थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा जैसा वैसा रहेगा, और लंब के स्थान पे h लिखेंगे और आधार के स्थान पे h√3 लिखेंगे। ठीक है, जब h का h में भाग देंगे तो tan थीटा बराबर क्या आएगा? 1/√3। तो h का h में भाग दें, एक बार जाएगा तो 1/√3। अब देखेंगे 1/√3 tan के पदों में tan कितने अंश का मान होता है? तो यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का? 30 अंश का। tan दोनों तरफ है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या बचेगा? 30 अंश बचेगा। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश निकल कर आ गया। हमें यही निकालना था थीटा का मान। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना था 30 अंश। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।